क्या आपने तेलंगाना निज़ामाबाद वाले जज श्री एस.एम. पेल्लाई साईं शिवा जी को उन धन्यवाद आभार पत्र लिखा कि उन्होंने प्रोटोकॉल छोड़ के अपनी सेल्फ ईगो, जो जजिस के अंदर सेल्फ ईगो भी होती है, उसको त्याग करके आकर सड़क पर खड़े होकर बुजुर्ग दंपत्ति को 498A के मुकदमे से बरी किया। ये कम छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम भ्रष्ट जजों के बारे में बात करते हैं तो हमें इस तरह के अच्छे जजों के बारे में बात भी करनी चाहिए। इनको भी धन्यवाद पत्र भेजना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। एक भ्रष्ट जज के साथ तो उसकी एक पूरी टीम होती है उसको बचाने के लिए, लेकिन इनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके अंदर, अपनी संस्था के अंदर, उनके उस कोर्ट के अंदर भी शायद ही कोई जज होगा जो उनको थैंक यू बोलेगा, उनको अप्रिशिएट करेगा कि नहीं आपने ठीक किया। उल्टा ये कहेंगे आपने गलत तरीका शुरू कर दिया, जो कि तरीका सही है जनता के लिए, पर उनके लिए गलत है। वो कहेंगे इस गलत तरीका शुरू कर दिया। तो मेरा तो ये कहना है कि आप भी इस तरह के हर जज को, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए। जिस तरह की आपने देखा होगा कि किसी जिले या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई IAS, कोई IPS या कोई अच्छा अधिकारी अच्छा काम कर रहा होता है, तो उसके ट्रांसफ़र होने के बाद या तबादला होने के बाद या रिटायर होने के बाद किसी भी कारण से जब वो उस डिस्ट्रिक्ट से जा रहा होता है तो वहाँ की जनता उसको रोकने की कोशिश करती है, उसके जाने पर आंसू बहाती है। इसी तरह संस्था के अंदर अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ बुरे लोगों के बात नहीं करनी, हमें अच्छे लोगों को, अच्छे जजिस को इस तरह प्रोत्साहित करना है, आभार प्रकट करना है, उनको धन्यवाद पत्र देके। इसके अलावा हम उनके पास, हमारी रीचिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो पब्लिकली वो नहीं आ सकता, लेकिन धन्यवाद पत्र भेजना हमारे को भेजने का हक है उनके पास, हम उनको भेज सकते हैं। पर पब्लिकली आप उनसे मिलकर उनको सम्मान नहीं कर सकते उनका आप। ये हमारे देश का प्रोटोकॉल है। और ना ही इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी जज कभी भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता है, कोई मीडिया में नहीं आते। हमें अगर चावल में से कंकर निकालने हैं तो चावल में से हीरो की पहचान भी करनी पड़ेगी हमारे को कि कौन सा बासमती उच्च क्वालिटी का है। मैं अपने इस पेज पत्र के साथ में जो 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी कि 26,000 जजेस को हमने 3 पेज का पत्र भेजना है, मैं वो लेटर भी इसके साथ ही उनको भेज रहा हूँ मैं, कि अपनी डिमांड के साथ में। अगर आप भी किसी भी जज को इस तरह के पत्र भेजना चाहें तो साथ में अपने डिमांड लिखना ना भूलें और उनसे बोले कि अब हमें आपसे ही उम्मीद है कि आप आउट ऑफ द वे जाके या किसी भी तरह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नियम कायदे कानून में से रास्ता निकाल के या कानून से साइड में हट के अपनी कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवाएंगे और उसकी फाइल मांगने पर वादी प्रतिवादी को उपलब्ध कराएंगे। इस डिमांड के साथ आप भी लेटर लिखिए उसके अंदर। हम लोग, आप लोग सोशल मीडिया खेलते रहेंगे आपस में तो ये सुधार नहीं होगा। हमें अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचानी है जहाँ से सुधार होगा। मान लीजिए कि 26,000 जज में से सिर्फ 26 जज, ओनली 26 हमारे इन पत्रों के माध्यम से किसी भी तरीके से अपने अपने कोर्ट्स के अंदर स्वयं संज्ञान लेकर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवा देते हैं, तो 26,000 जज 25,974 जजों पर भारी पड़ेंगे। 25,974 सिर्फ 26 जज को अगर हम ऐसे ढूंढ लेते हैं और वो अपने अपने कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवा देते हैं, चाहे वो किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के हों, किसी एक हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, कहीं के भी जज हों, पर वो जज होने चाहिए बस, जहाँ वो पब्लिक हियरिंग करते हो, सुनवाई करते हो, मुकदमों का फैसला करते हो। तो कोशिश कीजिए आप भी इन जज साहब के पास जितने लेटर भेज सकते हैं भेजिए, आभार प्रकट करते हुए, अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग को करते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस तरह के प्रयास करेंगे तो बहुत जल्द हमारे देश के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। न्याय चाहिए तो प्रयास कीजिए, नहीं तो सोशल मीडिया पर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं लिखते रहिए। तो कितने साथ हैं वो आपके इस तरह के प्रयासों से चलेगा पता कि अब वाकई में साथ हैं या साथ ही कहते हैं सिर्फ बस।
हो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल की 2 वीडियो पर किसी कोर्ट के ऑर्डर से यूट्यूब ने उनको ब्लॉक कर दिया। अभी चैनल सुरक्षित है आज की डेट के अंदर, अभी ये चल रहा है, लेकिन कल का पता नहीं है। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, अगर सभी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार उसको लिंक को नहीं, उन वीडियो को डाउनलोड करके किसी एक पेज पे शेयर करना शुरू कर दीजिए आप, और अपने पास उसको सेव रखिए, जिससे कि कल के अगर ये चैनल डिलीट हो जाता है तो हम एक नया पेज बना के उसको भी कर सकें। ये सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकता। जो जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन भी दें थोड़ा बहुत। पैसे की बात नहीं कर रहा, आपके समय की बात कर रहा हूँ। अपना समय दें, अपने घर बैठे अपना समय दें, पर समय दें अपना। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मंदिर में बैठ के भगवान जी से प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो ही करें कम से कम। वो गुड वाइब्स ही हमें मिल जाएंगी। कुछ भी करें, थिंकिंग करें, सोचें, एफर्ट्स लगाएं, तभी सुधार होगा इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल देश में न्याय व्यवस्था को सुधारने में थोड़ी कोशिश कर रहा है, तो कृपया इस चैनल को लाइक्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुँचे। और स्पेशली जब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कुछ भी कर रहे हों, और अगर उनको उस टाइम टीवी देखने की हैबिट्स है या यूट्यूब देखने की हैबिट है, तो हमारी वीडियो उनके सामने स्क्रॉल होनी चाहिए, उनको वो दिखनी चाहिए, और उस पर आके वो रुकने चाहिए। खाने का अगला कोर लेने से पहले उनकी आंखें वहाँ रुकनी चाहिए कि क्या आ रहा है, उस पर सोचें वो कि नहीं, अब अपनी जिम्मेदारी एहसास करें और अपनी कोर्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग खुद ही शुरू करवाएं। तो समझ लीजिएगा कि आपके कारण, आपके किसी एक के प्रयास के कारण वो काम कार्य हुआ है। धन्यवाद आपको।